बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। और सारी इज्जत, जलाल और महिमा उसी को देता हूँ, क्योंकि वही हमारा सृजनहार है, पालनहार है, हर एक कुछ सब कुछ करने वाला हमारा खुदा बाप है। तो आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को तकरीबन 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं। और मेरी यही उम्मीद रहती है, यही आशा रहती है, यही एक खास सोच रहती है मेरी कि मैं जब भी आऊं आपके सामने तो खुदा के वचन को बड़ी सच्चाई से और बड़ी खराई के साथ मैं आपके सामने वो सुनाऊं या बताऊं। तो खुदा का शुक्र है आज फिर मैं आपके सामने हूं। इस टेक्नोलॉजी का मैं खुदा का शुक्र करता हूं। और अगर आप कोई सवाल या प्रश्न मेरे से कोई करना चाहते हैं या मेरे से कोई संपर्क करना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप मेरा नंबर लिख लीजिए। बाकी को तो बहुत पता है, लेकिन कई दफ़ा जो नए लोग साथ में जुड़ते हैं ये उनके लिए है। नंबर मेरा लिख लीजिए 214-763-6061। और यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसी तरह से आपके सामने खुदा के वचन को लेके आऊं और बिल्कुल सच्चाई के साथ, खराई के साथ, जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई मेरी तरफ से ना हो, बल्कि बिल्कुल जो बाइबल में लिखा हुआ है या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाइबल की ज़रिए से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आप तक शेयर कर सकूं मैं। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन को शेयर करें, खुदा से आशीष मांगे कि वो हम सबको आशीष दे कि हम जो कुछ भी सीखें उसको अपने जीवनों में लागू कर सके। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने हमें नया दिन दिखाया। और मेरी दुआ है प्रभु, इस नए दिन में खुदा बाप जितने भी लोग मुझे देखें या सुने या बाद में, खुदा बाप तू सबको आशीष और बरकत देना। आज का वचन जब मैं सुनाऊं या बोलूं, खुदा ने बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। जितने भी लोग सुने, खुदा बाप तू सबको आशीष देना कि तेरे वचन को वो समझे और दूसरों को समझाने के लायक हो। सबको बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ कि आज फिर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरी दुआ है इसी तरह से अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है, आपको पसंद है, तो इस वचन को आप सीखें और दूसरों तक शेयर करें। तो जो आज हम सीखने जा रहे हैं उसका जो शीर्षक है या टॉपिक है वो है कि व्हाट डू वी नो अबाउट एंजल्स इन द बाइबल। हम बाइबल में से फरिश्तों के बारे में क्या जानते हैं या हमें क्या जानना चाहिए। तो सवाल है, क्वेश्चन है, टॉपिक है यही कि व्हाट डू वी नो अबाउट एंजल्स इन द बाइबल। तो बाइबल में आप जानते हैं कि उत्पत्ति चैप्टर 1 से लेकर प्रकाशित वाक्या के आखिरी चैप्टर तक फरिश्तों के बारे में हम पढ़ चुके हैं या जान गए हैं। फरिश्तों ने पूरी बाइबल में जगह जगह पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम कई फरिश्तों के नाम भी सुन चुके हैं और पूरी तरह से हम सहमत हैं कि जो कुछ बाइबल में फरिश्तों के बारे में लिखा गया है वह बिल्कुल सच है। हम भरोसा करते हैं क्योंकि हमारी जो बाइबल है वो हमेशा अच्छी तरह से बयान करती है, सब कुछ सच है, क्योंकि ये प्रभु की आत्मा के द्वारा ये लिखवाया गया है या लिखा गया है। तो देखेंगे कि व्हाट इज एन एंजल, फरिश्ते है क्या है। सो फरिश्ते भी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं जो प्रभु के मैसेज उसकी मर्जी के अनुसार जहां वो चाहे भेजता है। यानी कि
जो फरिश्ते हैं वो खुदा एक तरह से कह लीजिए एक मैसेंजर हैं खुदा के वचन को, या कह लीजिए खुदा की मर्जी को, या यूं कह लीजिए कि जब खुदा हुक्म देता है किसी को कि जाओ ये काम करके आओ, तो वो फरिश्ते उसका हुक्म मानते हैं। या आप यूं कह भी सकते हैं कि ये स्वर्गीय पिता की क्या है, ये सेना है। फरिश्ते जो है वो सिर्फ खुदा का ही हुक्म मानते हैं, खुदा का ही हुक्म या उसका संदेश लेके वो दूसरों तक लेके जाते हैं। तो जो ये एंजल वर्ड है, शब्द है, जो वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है मैसेंजर या संदेश देने वाला। इब्रानियों 1:14 में अगर देखते हैं, उसमें लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। तो बहनों और भाइयों, जैसे फरिश्ते खुदा का हुक्म मानते हैं और जब हम उधार पा जाते हैं, एक बार फिर कि जब हम उधार पा जाते हैं, खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, खुदा के अनुसार हम अपने आप को उसके साथ चलाते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो क्या है, खुदा उनको भी फरिश्ते भेजता है ताकि उनकी वो सेवा टहल कर सके या उनकी रखवाली कर सके। तो अब वचन संहिता चैप्टर 91 उसकी 11 में यूं लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। तो हमें यानी कि जब हम भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है, तो क्या है, मुझे और आपको भी क्या है, खुदा ने फरिश्ते वो हमारे लिए भी फरिश्तों का बाड़ा लगाया हुआ है ताकि हम किसी शैतान के ऐसे फंदे में ना फंस जाएं जो कि हमारा जान का या माल का नुकसान करे। बहनों और भाइयों, जब हम उधार पा जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए फरिश्तों का बाड़ा लगा देते हैं ताकि हमें कोई शैतानी ताकत नुकसान ना पहुंचाए। मैं इसको दोबारा आपको इसलिए मजबूत कर रहा हूं ताकि आप जान जाएं कि सचमुच हमारा खुदा जिंदा है और वो फरिश्तों को हमारे लिए तैनात करता है ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। शैतान हमला करता है, आप जानते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी ताकत है कि जो हमें बचा के संभाल के रखती है। तो कुछ बातें आज हम बाइबल में से फरिश्तों के बारे में जानेंगे। तो वो ये है कि खुदा ने फरिश्तों को बनाया है या रचा है। गॉड क्रिएटेड एंजल्स। तो और एंजल हर समय दिखाई नहीं देते। अगर हम नेहमाया चैप्टर 9 उसकी 6 आयत पढ़ें तो हम जानेंगे कि यहोवा ही अकेला खुदा है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे समुद्र हो, जो कुछ इनमें है सबकी रक्षा खुदा ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है, यानी कि खुदा को ही। तो जितने भी फरिश्ते हैं, यानी कि चाहे स्वर्ग में है, चाहे पृथ्वी पे है, चाहे समुद्र के नीचे है, जो कुछ भी है सारा कुछ मिलके क्या है, खुदा की तारीफ करते हैं, उसी का हुक्म मानते हैं। अगर आप इब्रानियों 13:2 की आयत पढ़ें तो लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। यानी कि जो फरिश्ते हैं क्या है, वो दिखाई नहीं देते। आपको याद होगा पुराने नियम में जब अब्राहम के पास खुदा का संदेश लेके फरिश्ते आए तो अब्राहम को पता नहीं था कि ये फरिश्ते हैं कि इंसान है, पर उसने ये मतलब इन द स्पिरिट वो जान गया था कि ये खुदा के बंदे हैं। तो उसने क्या किया, और उनका बहुत ही ज़्यादा क्या है आदर सम्मान सत्कार किया और उन्हें कहा आइए आप बैठिए, हाथ पैर उसके धुलाए और जल्दी से गया
अपने पशुओं के बाड़े में एक नरम सा लेला कह लीजिए या मेमना ले कह लीजिए, उसने फटाफट जाके उस मेमने को बनाया और उसके लिए खाना परोसा। उसे उस वक्त ये पता नहीं था, क्योंकि उसने सोचा इंसान है, खुदा के बंदे हैं तो। लेकिन तभी यह है कि कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। बहनों और भाइयों, जब भी अगर कभी हमारे घर में कोई आ जाए तो यह है कि कभी भी हम उन्हें इग्नोर ना करें। यू नेवर नो, हमें नहीं मालूम कि खुदा के हमारे पास क्या आया है, कौन आया है, किसकी शक्ल में आया है। क्योंकि जब फरिश्ते आते हैं तो हम उनको देख नहीं सकते या पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो कभी भी किसी भी रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं। अब फरिश्ते जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो क्या है, फरिश्ते जो खुदा की तरफ से हैं, जो किस्में हैं। एक जो वो हैं जो गलत फरिश्ते भी हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू में जब आदम और हवा को बनाया गया तो जो फॉलन एंजल हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि नीचे गिराए हुए एंजल हैं, वो भी एंजल थे, लेकिन अब वो एंजल नहीं हैं। तो वो जब किसी इंसान को तंग करना होता है, परेशान करना होता है, या मुसीबत डालते हैं या गलत रास्तों में लेके जाना है, तो वो क्या है, अपना भेष बदल के या यूं कह लीजिए किसी तरीके से क्या वो इंसान को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। खुदा से इंसानों को वो दूर करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन हम जब आज बात कर रहे हैं तो हम जो हैं अच्छे फरिश्ते जो हैं, हम उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजल इन द बाइबल। तो बाइबल में 3 किस्म के जो एंजल हैं उनके बारे में लिखा है। हम देखेंगे कि नंबर जो 1 है वो है करूब, या जिसे कहते हैं चरूबीन। करूबों, हिंदी में करूबों लिखा हुआ है। उत्पत्ति 3:24, जब आदम हवा को अदन की वाटिका से निकाला तो उसके बाद खुदा ने वहां करूबों का पहरा लगा दिया। तो आर्क ऑफ कवनेंट अगर हम देखते हैं, अहद का संदूक के ऊपर भी सोने के 2 चेरुबीम या करूबे बनाए हुए थे। निर्गमन 25 और उसकी 22 में अगर आप देख पढ़ेंगे तो करूबों के बारे में आप और भी समझ जाएंगे। यानी कि ये है क्या है, करूबों की ये एक अलग किस्म है। ये तो दूसरी किस्म पे हम आएंगे, वो है सराफीम। यशाया 6:2-7 में पढ़ेंगे, जिसे कि हम हिंदी में सराब कहते हैं। उसमें यूं लिखा है, तो सराब के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। यह फरिश्ते किस प्रकार से एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यह मैंने सिर्फ थोड़ा सा बताया। यशाया चैप्टर 6 उसकी 2 से अगर 7 आयत पढ़ेंगे तो आप इस किस्म के फरिश्तों के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो जो तीसरा है, आप जो है लिविंग क्रिएचर जिसे कह सकते हैं, जीवधारी। हिजकियेल की किताब 1 उसकी 5 से 14 तक पढ़ने के बाद आप इन जीवधारियों के बारे में और भी जान सकेंगे, जिसे कहते हैं कि लिविंग क्रिएचर। तो आप इसके बारे में जब जानेंगे तो आप इसके बारे में थोड़ी और आपको अच्छी तरह और नॉलेज मिल जाएगी। तो आगे का क्रम हमारा है चलते हैं हम। एंजल के पद कर्म होते हैं, या कह दीजिए कि आप इन्हें रैंक, जैसे आर्मी के रैंक होते हैं या पुलिस वालों के या सरकारी रैंक होते हैं, तो इनके एंजल्स के क्या है, रैंक भी होते हैं। आप पढ़ सकते हैं डैनियल 10:13 उसमें लिखा है। और नए नियम में भी पहला तिस्सलुनीकियों 4:16 में भी आप पढ़ सकते हैं कि इनके रैंक होते हैं, जैसा कि बड़ा, हेड, छोटा, ये तो ये उसके बारे में आप अच्छी तरह से डैनियल की किताब उसका चैप्टर 10 और 13 आयत में आप ये देख सकते हैं। तो केवल 2 फरिश्तों के नाम बाइबल में नाम है उनके, लेकिन मोस्टली जो है हमें सिर्फ 2 बाइबल को में इन फरिश्तों के नाम दिए गए हैं। यहूदा की पत्री, उसमें एक ही चैप्टर है, उसकी 9वीं आयत में आप देख सकते हैं, वहाँ प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल के बारे में लिखा है।
प्रधान, यानी कि वो बड़ा है, प्रधान है, तो प्रधान के नीचे भी कोई होगा, उसके नीचे भी कोई होंगे। तो इस तरह से जो है उनके नाम यहाँ है। मिकाएल के बारे में लिखा है, और डैनियल 10:13 में भी, प्रकाशित वाकया 12:7-8 में भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और दूसरा नाम है गैब्रियल, जिसे कि हम जिब्राइल फरिश्ता भी कहते हैं। डैनियल चैप्टर 8 उसकी 16 में और 9:21 में आप पढ़ सकते हैं। और लूका 1:19, जब जिब्राइल फरिश्ता जकरिया के पास आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो उसके जन्म की उसने घोषणा की थी, उसका नाम भी क्या था? जिब्राइल फरिश्ता था। और इसके बाद मरियम के पास जब यीशु मसीह के पास उसको भेजा गया था कि तू गर्भवती होगी और बेटे को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखना, उस वक्त भी ये क्या है, यही जिब्राइल फरिश्ता ही आया था। और एंजल, हम दूसरी टॉपिक पे आ रहे हैं अब, कि एंजल भूत नहीं होते, सिर्फ खुदा के मैसेज लेके जाते हैं। अब हम कई लोग कहते हैं कोई ने महसूस भी किया होगा कि कोई चीज़ आती है, हो सकता है कि कभी किसी ने देखा हो या महसूस किया हो, तो ये भूत बन के इंसान को डराते नहीं है, ये सिर्फ इंसान की मदद के लिए आते हैं। क्योंकि जब खुदा इनको भेजता है तो क्या है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो हमेशा खुदा का मैसेज लेके ही आते हैं या इंसानों की मदद करने के लिए आते हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो कभी भी जब आपको कुछ चीज़ महसूस हो या कुछ बुरा हो, ये कभी ना कहना कि खुदा ने ये हमारे साथ क्या कर दिया है, क्योंकि खुदा कभी भी अपने फरिश्तों को अपने बच्चों के नुकसान के लिए नहीं भेजता। लेकिन जो बुरे फरिश्ते हैं वो भेष बदल के अपना या उस रूप बदल के इंसान के पास आते हैं, तो क्या है, इंसान को वो परेशान कर देते हैं। हमें फरिश्तों की गिनती का कोई अंदाज़ा भी नहीं है। व्यवस्था विवरण अगर आप पढ़ें उसका चैप्टर 33 दूसरी आयत, भजन संहिता चैप्टर 68 उसका 17, इब्रानियों 12:22 में लाखों फरिश्तों का जिक्र किया गया है। हम उनकी गिनती का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने हैं। खुदा ने हमें रक्षा करने के लिए फरिश्ते दिए हुए हैं, जिसे कहते हैं रक्षक। भजन संहिता 91 उसकी 11-12 में यह फरिश्ते हमारी रक्षा करते हैं और शैतान के हर हमले से हमें बचा कर रखते हैं, लेकिन इन्हें प्रूफ नहीं कर सकते। जो हमें फरिश्ते अलॉट किए गए हैं ना, अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई दफ़ा हम बुरी चीज़ में फंस जाते हैं, उसमें से हम कैसे निकल जाते हैं, या एक्सीडेंट होने लगता है तो क्या है, सब गाड़ी टोटल ख़त्म हो जाती है, लेकिन इंसान बच जाते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं हम कैसे बच गए। तो बहनों और भाइयों, ये फरिश्ते ही होते हैं जो दिखाई नहीं देते। ये फटाफट जो आपको अलॉट किए गए हैं फरिश्ते, ये आपको सुरक्षितता प्रदान करते हैं, आपको बचा के संभाल के रखते हैं। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है कि फरिश्ते शादी नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मत्ती चैप्टर 22 उसकी 30 में और लूका 20:34 से लेकर 36 में। यहाँ पर बहुत कुछ साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि फरिश्ते जो है वो शादी नहीं करते। फरिश्ते बहुत पावरफुल होते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28:2, यीशु की कब्र पर पहरेदार पहरा दे रहे थे, ये आपको पता है। तो फरिश्तों ने पत्थर हटाया और पहरेदार कांप उठे और क्या है, मृत यानी कि मरे हुओं के समान हो गए। यानी कि फरिश्ते इतने पावरफुल होते हैं, जब उन्होंने कोई काम करना हो, चाहे एक ही काम करना हो, एक ही फरिश्ता हो, उसमें खुदा ने इतनी ताकत दी है, समझ दी है कि वो उसे किसी की हेल्प की या सहायता की ज़रूरत नहीं होती। तो फरिश्ते क्या है, बहुत ही पावरफुल होते हैं। आपको मैंने बताया कि जैसे अब यीशु मसीह के बाद जब उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, राजा ने पत्थर के ऊपर मोहर लगा दी कि इससे कोई पत्थर को हटा नहीं सकता, बहुत भारी है, और पहरेदार भी लगा दिए। लेकिन जब वो आया, उसने पत्थर उठाया, तो क्या है,
वो भी नहीं देख सके कि ये पत्थर कैसे उठ गया। तो क्या है, हम फरिश्तों को देख नहीं सकते, उसका सिर्फ क्या है बाद में ही पता लगता अंजाम कि ये किसने किया या हमें किसने बचा लिया। ये खुदा का एक बंदोबस्त है और किसी को भी नहीं पता कि ये एंजल कब बनाए गए हैं। अब इंसानों का तो जिक्र है, खुदा ने बनाया, कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल पे बनाए। तो वहाँ से क्या है, हमारी इंसान की जो खुदा ने इंसान बनाया वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। लेकिन फरिश्तों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। उत्पत्ति 2:1 में सिर्फ यही बताती है कि यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। एक दफा फिर पढ़ता हूं मैं, उत्पत्ति चैप्टर 2 उसकी 1 आयत, ये हमें बताती है कि यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। उसकी सेना कौन थी? खुदा की सेना कौन थी? फरिश्ते थे। इसका जिक्र आ गया है, बनाना उसका खत्म हो गया, लेकिन यह नहीं बताया कि फरिश्ते कब बनाए गए हैं। तो इस तरह से क्या हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि फरिश्ते जो है वो कब बनाए गए हैं। एंजल्स आर एग्जाम्पल्स फॉर अस, यानी कि एक जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम उससे ये हमारे लिए एक अच्छी उदाहरण बने हुए हैं। तो कैसे उदाहरण बने हुए हैं? हम देखा हमने है नहीं फरिश्तों को, हैं बातें हम फरिश्तों से करते नहीं हैं, तो हम अच्छी उदाहरण, फरिश्ते हमारे लिए एक उदाहरण कैसे बन गए। तो आज हम इसी चीज़ पे थोड़ी सी गौर करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब स्वर्ग में कौन है? खुदा है, उसकी सेना है, फरिश्ते हैं। जो फरिश्ते हैं स्वर्ग में वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। खुदा उनसे क्या चाहता है? जो कुछ भी वो चाहता है उन्हें कहता है, फरिश्ते उनका हुक्म मानते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। और यहाँ पे जिक्र आता है कि जैसे तेरा राज्य, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और पृथ्वी पर कौन है? हम हैं। और हमने क्या करना है? हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि जब फरिश्ते उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं तो हमें उसकी मर्जी को पूरा नहीं करना है। तो क्या है इसका मतलब? कि वो हमारे लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बने हुए हैं, हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उनको देख के नहीं, सिर्फ इस वचन को सुन के कि जैसे खुदा की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पे भी पूरी है, क्योंकि प्रभु की इच्छा तो फरिश्ते पूरे करते हैं। खुदा हमसे भी यही चाहता है कि हम जमीन पर रहते हुए उसकी इच्छा को पूरी करें। आगे है, एंजल्स कैरी आउट सम ऑफ गॉड्स प्लान। वो खुदा की जो हमारे लिए योजनाएं बनाई हुई हैं वो क्या है, इंसानों के लिए लेके आता है, या इंसानों को क्या है वो प्लान जो है वो उनको भेजता है या देता है किसी भी तरीके से। तो उसको देखते हैं हम। फरिश्ते हमेशा खुदा का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाते रहते हैं। लूका चैप्टर 1:11 से अगर 19 तक पढ़ेंगे, और प्रेरितों के काम 8 उसकी 26 आयत, और प्रेरितों के काम 10:3 से 8 और 22 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है, ये है कि वो जो खुदा की मर्जी है को खुदा फरिश्तों को देता है। इंसानों की मर्जी, जो खुदा की मर्जी इंसानों के लिए है, और वही फरिश्ते इंसानों तक आगे पहुंचाते हैं खुदा की जजमेंट का मैसेज। और जब यीशु आएगा फरिश्तों की सेना उसके साथ होगी, यानी कि वो हमेशा खुदा के लिए ही काम करता है। यानी कि फरिश्ता अब गिनती में कितने हैं? खुदा एक को भेजता है कि 2 को भेजता है, वो खुदा की मर्जी है, क्योंकि एंजल्स आर पावरफुल, एंजल समझदार है, एंजल ने खुदा ने वो बनाए हैं, वो सिर्फ खुदा का ही हुक्म मानेंगे। और जब भी बहनों और भाइयों आपने फरिश्तों की मदद लेनी है
तो खुदा से दुआ करें, खुदा अपने पाक फरिश्ते भेज जो हमारी रखवाली करें। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। ये हमारी सेवा टहल के लिए बनाए गए हैं। जब हम यीशु को कबूल करते हैं, जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो क्या है, हमें फरिश्ते अलॉट हो जाते हैं जो हमारी सेवा टहल के लिए बनाए गए हैं, हमारी रक्षा करने के लिए बुलाए गए हैं। हमेशा खुदा का शुक्र करें। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, आप कहीं बाल बच जाएं, तो हमेशा यही कहें, खुदा बाप तेरा शुक्र है कि जो फरिश्ते तूने हमारे लिए भेजे हैं उनकी वजह से तूने हमें बचा लिया है। खुदा का शुक्र करना है। फरिश्ते क्योंकि खुदा की तरफ से ही भेजे जाते हैं। भजन संहिता चैप्टर 103 उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। बहनों और भाइयों, जीवन में कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, हमें समझ नहीं लगती है कि अगर हम बच गए तो कैसे बच गए, अगर ये काम हो गया है तो कैसे हो गया है। हमें उम्मीद भी नहीं थी। कई दफा होता नहीं है, या मैनू तो बिल्कुल उम्मीद नहीं सी, पता नहीं रब ने किवें करता। उम्मीद नहीं होती है, लेकिन खुदा की जो योजना है, खुदा अपनी योजना के मुताबिक क्या है, फरिश्तों को इस्तेमाल करता है कि मेरे बच्चा, मेरा बंदा, जब इसको ज़रूरत है तो खुदा उनको हुक्म देता है और वो हमारी सेवा टहल करने लग जाते हैं। अब आखिर में फरिश्तों की वर्शिप नहीं करनी या उनको सिजदा नहीं करना, क्योंकि कई दफ़ा जब आज का जो वचन है, क्योंकि वो बार बार उसमें मैंने बताया है कि फरिश्ते हमारी अच्छाई के लिए हैं। फरिश्ते जो है खुदा का हुक्म मानते हैं और खुदा नहीं चाहता कि उसके बंदे, उसके बच्चे या बच्चियां जो है वो परेशानी में रहें। तो हमने, क्योंकि खुदा को क्या हमने कभी फरिश्तों को नहीं देखा, क्योंकि हम ना तो उनको काउंट कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं, तो क्या ये नहीं कहना कभी भी कि हम खुद और फरिश्तों के आगे हम उन्हें सिजदा करना शुरू कर दें, या कि जो काम खुदा का है, जो काम खुदा को हमने देना है, खुदा के लिए हम हैं, तो हमने खुदा की को ही सिजदा करना है। प्रकाशित वाक्या 19 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जब यूहन्ना ये प्रकाशित वाक्या लिख रहा था, क्योंकि खुदा जैसे जैसे खुदा कहता था तो यूहन्ना जो है वो ये लिख रहा था। तो जब ये ख़त्म हुआ तो मैं उसकी 19 और 10वीं आयत पढ़ रहा हूँ। जब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँवों पर गिर पड़ा, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की क्या है? आत्मा है। जब हम उसकी गवाही देते हैं तो क्या है? ये उसकी आत्मा, जब हम में यीशु की आत्मा है, जब हम गवाही देते हैं तो क्या है? हम एक अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। हम कुछ बोलते हैं, कुछ सुनाते हैं कि खुदा ने ऐसे ही चाहा था, खुदा ने मेरे लिए किया। अब यहाँ पे जो फरिश्ता ये सब कुछ बता रहा है यूहन्ना को, तो यूहन्ना ने क्या किया? सबके बाद खत्म होने के बाद वो उसके पैरों में गिर गया उसको दंडवत करने के लिए। लेकिन फरिश्ता क्या कह रहा है? ना ऐसा ना कर, सिर्फ यीशु की, खुदा की ही इबादत हमने करनी है, किसी के आगे झुकना नहीं है, चाहे फरिश्ते भी हों। हमने फरिश्तों को भी सिजदा नहीं करना है। ये हमें दिए गए हैं हमारी सेवा टहल करने के लिए। ये खुदा की मोहब्बत है मेरे और आपके लिए कि फरिश्ते भी क्या है? हमारी सेवा टहल करते हैं, हमारी टेक केयर करते हैं। तो बहनों भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपने फरिश्तों के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, समझ लिया है। जो भी मैंने हवाले दिए हैं आप उनको घर जाके पढ़ें और भी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आखिर में यही है कि हमने फरिश्तों को क्या है? सिजदा नहीं करना। फरिश्तों की गिनती के बारे में
कोई जिक्र नहीं है। और जो भी फरिश्ते हमें दिए गए हैं, हम उनका हम प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि वह दिखते नहीं है। पर हम जानते हैं, ये हमारा विश्वास है कि खुदा फरिश्तों को हमारे लिए भेजता है, जो हमारी टेक केयर करते हैं, हमें हर तरह से बचा के संभाल के ऐसी स्थिति से निकाल लेते हैं जहां हमें शैतान डाल देता है। तो आज का वचन के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जितना भी मैंने ये आपके सामने दिया है, ये सारा खुदा के वचन में से है। मेरी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। ये सिर्फ मेरा विश्वास है जो बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा ने हमारे लिए फरिश्ते भेजे हुए हैं जो हमें चारों तरफ से घेर के रखते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसको मानते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं। तो खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है तेरे वचन के लिए खुदावंद, और तेरे उन फरिश्तों के लिए खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं जो तूने उन सब के लिए तैनात किए, जो तुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो तुझे ग्रहण करते हैं, तेरे वचनों पे चलते हैं। खुदावंद मेरी तो है प्रभु, सब लोगों को जिन्होंने चुना है, सुना है, इन सबको आशीष देना खुदावंद, सबको बरकत देना, तेरे वचन को जाने और समझे और उस पर अमल करें। छोटी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं।